तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को तबाह करने के बाद घुटनों पर आया इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हमास के साथ युद्ध विराम पर बातचीत को हुआ तैयार। बोला 2 महीने की जंग में इजराइल को हुआ अरबों रुपए का नुकसान। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी ने मुसलमानों का उत्पीड़न किया शुरू। भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले फारूक के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। मुसलमानों ने किया विरोध। गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल को दिखाई ताकत। घात लगाकर 9 इजराइल के सैनिकों का किया कत्लेआम। घात लगाकर किया ऐसा पलटवार, इजराइल के यहूदी भूलने के लिए नहीं तैयार। गाजा पट्टी में जंग से हालात हुए बद से बदतर। रोटी नहीं मिली तो गदा काट कर खा रहे हैं फिलिस्तीनी। गाजा में दाने दाने को तरस रहे हैं लोग। संसद में हमला करने में पकड़ी गई नीलम के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। मोदी सरकार से रिहा करने की मांग की। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल को तबाह करने के बाद घुटनों पर आया नेतन्याहू। हमास के साथ युद्ध विराम पर बातचीत को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब रुकने वाली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2 महीने की जंग में हमास के लड़ाकों का मुकाबला करने में नाकाम रही इजराइल की सरकार ने अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को बर्बाद करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और हमास के साथ युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए इजराइल तैयार हो गया है। इजराइल की सरकार ने बताया है कि वह गाजा पट्टी में युद्ध विराम यानी जंग को खत्म करने के लिए हमास से बातचीत करने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में इजराइल के टैंक सैनिकों को इस कदर मारा है कि इजराइल के यहूदी कब्र सैनिकों की खोदते खोदते परेशान है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हथियार खरीदते खरीदते परेशान है और करोड़ों रुपये इसमें लगा रहा है, फिर भी उसे जंग नहीं मिल रही है। और जंग में हार को देखते हुए अब इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और युद्ध विराम पर बातचीत को तैयार हो गया है। यानी गाजा पट्टी की जंग में हमास को जीत मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना किया शुरू। भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले फारूक के घर पर चलाया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर को योगी आदित्यनाथ की तरह ही मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर चलवाकर गिरवा दिया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि 5 दिसंबर को देवेंद्र ठाकुर नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता पर फारूक राइन नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया था। हमले में देवेंद्र की हथेली कट गई थी। ऐसे में अब आरोपी फारूक के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास ने गाजा पट्टी में नेतन्याहू को फिर से दिखाई आंख। घात लगाकर किया पलटवार, 9 इजराइल के सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस युद्ध का कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हमास ने खतरनाक साजिश रचते हुए इजराइल के 9 सैनिकों की हत्या कर दी है, जिसे देखकर इजराइल परेशान हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सैनिकों की जबरदस्ती घेराबंदी के बीच हमास के लड़ाकों ने घात लाकर हमला किया, जिसमें इजराइल की सरकार के 9 अधिकारियों की मौत हो गई है। इस हमले के जरिए हमास ने गाजा में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। यह हमला गाजा के सिजैया इलाके में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 9 सैनिकों के मारे जाने के बाद इजराइल घुटनों पर आ गया और इजराइल अब हमास से युद्ध विराम करने की अपील कर रहा है और वो इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास के सामने नेतन्याहू की ऐसी तैसी हमास के लड़ाकों ने कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जंग के बीच रोटी नहीं मिली तो गदा काट कर खा रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। गाजा में दाने दाने को मोहताज हुए फिलिस्तीनी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में युद्ध की वजह से कई हिस्से ऐसे हैं जहां खाना पानी नहीं पहुंच रहा है। इजरायली सेना पूरे गाजा में ऑपरेशन चला रही है और आम नागरिकों पर हमले कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मिस्र के रास्ते जो मदद गाजा पट्टी भेजी जा रही है वो कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है, जिससे वहां
के हालात बदतर हैं। फिलिस्तीनी परिवार यहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं, पीने का पानी तक की किल्लत है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजबूरी में उन्हें गधे का मांस खाना पड़ रहा है। इजराइल की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि बच्चे रोटी की भीख मांग रहे हैं, विंस की एक कैन के लिए 50 गुना दाम दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गधों को काट काट कर फिलिस्तीन के मुसलमान अपना पेट गाजा पट्टी में पाल रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना इतनी बमबारी कर रही है जिससे वो परेशान है। सब कुछ तहस नहस इजराइल ने कर दिया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में हमला करती हुई पकड़ी गई नीलम के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, मोदी सरकार से रिहा करने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद पर बुधवार को हमला करने वाली नीलम के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा उतर आया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में नीलम नाम की महिला को रिहा करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस मोर्चे ने नीलम की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वह किसान प्रदर्शनों से जुड़ी रही है। किसान नेता ने कहा कि नीलम पहले किसान आंदोलन से जुड़ी रही है, हम सब उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि नीलम ने बेरोजगारी से ग्रस्त होकर संसद पर हमले का ये मन बनाया है और ये कदम उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीलम को संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्दोष बताया है और इसे मोदी सरकार से छोड़ने की मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार छोड़ती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम में हराम है शराब, लेकिन इस्लामिक देश यूएई ने दी शराब की भट्टी खोलने की इजाजत। जब दोस्तों आपको बता दें कि खाड़ी के इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात ने देश में शराब बनाने के लिए एक कमर्शियल कंपनी को इजाजत दी है। इस महीने राजधानी अबू धाबी में शराब बनानी शुरू की जाएगी। खाड़ी देशों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी कंपनी को देश के अंदर शराब बनाने की इजाजत दी जा रही है। इस बात की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है और यूएई खाड़ी के प्रमुख इस्लामिक देशों में से एक है और यहाँ मुस्लिम देश है। माफ़ कीजिएगा, जो है यूएई एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश होने की बावजूद भी ये किस तरह से अब शराब की अनुमति यहाँ पर दे रहा है। यानी सबसे ज़्यादा मुसलमान और मुस्लिम इस्लाम को बदनाम करने वाला यूएई पहला देश है, क्योंकि यूएई में सबसे ज़्यादा वैश्यावृत्ति होती है और भी बहुत गंदे गंदे काम होते हैं। और यही देश ऐसा है जो इजराइल का भी जंग में साथ शुरू से ही दे रहा है। खबर की ओर, तो जंग के बीच रोटी नहीं मिली तो गधा काट कर खा रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। गाजा में दाने दाने को मोहताज हुए फिलिस्तीनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में युद्ध की वजह से कई हिस्से ऐसे हैं जहां खाना पानी नहीं पहुंच रहा है। इजरायली सेना पूरे गाजा में ऑपरेशन चला रही है और आम नागरिकों पर हमले कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मिस्र के रास्ते जो मदद गाजा पट्टी भेजी जा रही है वो कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है, जिससे वहां के हालात बदतर हैं। फिलिस्तीनी परिवार यहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं, पीने का पानी तक की किल्लत है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजबूरी में उन्हें गधे का मांस खाना पड़ रहा है। इजराइल की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि बच्चे रोटी की भीख मांग रहे हैं, विंस की एक कैन के लिए 50 गुना दाम दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गधों को काट काट कर फिलिस्तीन के मुसलमान अपना पेट गाजा पट्टी में पाल रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना इतनी बमबारी कर रही है जिससे वो परेशान है। सब कुछ तहस नहस इजराइल ने कर दिया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में हमला करती हुई पकड़ी गई नीलम के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, मोदी सरकार से रिहा करने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद पर बुधवार को हमला करने वाली नीलम के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा उतर आया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में नीलम नाम की महिला को रिहा करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस मोर्चे ने नीलम की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वह किसान प्रदर्शनों से जुड़ी रही है। किसान नेता ने कहा कि नीलम पहले किसान आंदोलन से जुड़ी रही है, हम सब उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि नीलम ने बेरोजगारी से ग्रस्त होकर संसद पर हमले का ये मन बनाया है और ये कदम उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीलम को संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्दोष बताया है और इसे मोदी सरकार से छोड़ने की मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार छोड़ती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम में हराम है शराब, लेकिन इस्लामिक देश यूएई ने दी शराब की भट्टी खोलने की इजाजत। जब दोस्तों आपको बता दें कि खाड़ी के इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात ने देश में शराब बनाने के लिए एक कमर्शियल कंपनी को इजाजत दी है। इस महीने राजधानी अबू धाबी में शराब बनानी शुरू की जाएगी। खाड़ी देशों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी कंपनी को देश के अंदर शराब बनाने की इजाजत दी जा रही है। इस बात की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि
इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है और यूएई खाड़ी के प्रमुख इस्लामिक देशों में से एक है और यहाँ मुस्लिम देश है। माफ़ कीजिएगा, जो है यूएई एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश होने की बावजूद भी ये किस तरह से अब शराब की अनुमति यहाँ पर दे रहा है। यानी सबसे ज़्यादा मुसलमान और मुस्लिम इस्लाम को बदनाम करने वाला यूएई पहला देश है, क्योंकि यूएई में सबसे ज़्यादा वेश्यावृत्ति होती है और भी बहुत गंदे गंदे काम होते हैं। और यही देश ऐसा है जो इजराइल का भी जंग में साथ शुरू से ही दे रहा है।